अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आउटस्टैंडिंग चिकन पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड भी कहा जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, 25 ग्राम खुश्क दूध चाहिए। नीडो इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून, जो कि 25 ग्राम का एक साशे मिलता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून हम इसमें यीस्ट शामिल करके इस ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये डो हमारी बिल्कुल पिज़्ज़ा डो की तरह बनेगी। इस खुश्क मेज़े को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दरमियान में जगह बना के मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें नीम गर्म दूध डालूंगी और इसको आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। ना ज़्यादा आपकी डो सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बस इस तरह से हो कि अच्छे से प्रेस हो जाए आपकी उंगली इसमें। तो बहुत ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए ना नरम होना चाहिए। आपने गर्म दूध जितना रिक्वायर्ड हो, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तकरीबन आधा कप के बराबर चला ही जाता है। तो आप इसको हथेली की मदद से मस लें कि इसके अंदर जो है कोई बबल्स ना रहें और अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लें। अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको गूंदूंगी। बहुत मज़ेदार ये ब्रेड बनेगी चिकन पाए की। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये इस तरह से, ये देखिए मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम जो है ग्रीस करके, नीचे मैंने बाउल में भी ऑयल लगा दिया और इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया। ग्रीस करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और प्रूफिंग के लिए 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर ही प्रूफ हो जाती है, और अगर सर्दियाँ हों तो आप अवन को अपने प्री हीट करें और उसको ऑफ़ कर दें और 30 मिनट्स के लिए कवर करके उसे प्रूफिंग के लिए रख दें। बिल्कुल इस तरह से किसी बर्तन से भी आप कवर कर सकते हैं। ये 30 मिनट्स के बाद देखें बहुत अच्छे से जो है वो डो हमारी राइज़ हो चुकी है और बहुत सॉफ्ट है। इसको हम दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए गूँदेंगे और पेड़ा बना के 2 हिस्सों में हम तकसीम कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे हथेली की मदद से 2 मिनट तक आप इसको दोबारा से गूँध लें। अब इसका एक पेड़ा बनाएं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपने इसका दोबारा से पेड़े बना लेने हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद हम एक ब्रेड को बेलेंगे। कोई भी स्मूथ बर्तन लेना है। मेरे पास जो पिज़्ज़ा डो की ट्रे थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने उसकी बैक साइड यूज़ की है क्योंकि वो ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं बनाना था। इसकी साइड्स बिल्कुल बारीक रहेंगी। रोलिंग पिन के ज़रिए आप इसको अच्छी तरह से रोल कर लें, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये मैंने ट्रे ली है, ये देखिए इसकी बैक साइड मैं यूज़ करूँगी। इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं इसको बराबर कर लूँगी। थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी तो आप हाथों की मदद से इसको अंदर की तरफ करते जाएँ तो ये लेवल हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल इसके ऊपर सेट कर लिया है हाथों की मदद से। बहुत, क्योंकि नीचे ऑयल से ग्रीस हुआ होता है तो बहुत इजीली ये जो है एडजस्ट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब इसके ऊपर जो है मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बच्चों को ब्रेड वगैरह पे भी कुछ लगा के देना हो तो बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, इसलिए इसको आप सेव कर सकते हैं। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस की। ये चिकन टिक्का है। किसी भी तरीके से आप, यानी कि चिकन को बना के आप बॉईल करके या चिकन टिक्का बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। स्पाइसी चिकन पाए तैयार कर रही हूँ, तो मैंने स्पाइसी चिकन टिक्का बनाया था। इसके ऊपर मैंने प्याज चॉप करके डाले हैं। खाली चिकन आप रेडी करना चाहते हैं तो चिकन वाली बना लें, थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे तो और मज़ेदार बन जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाला था, शिमला मिर्च और टमाटर, और इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। जोन सी भी आपके पास चीज़ हो, मोज़रेला चेडर दोनों डाल दें। मेरे पास ये स्लाइसिस वाली कुछ पड़ी थी, कुछ जो मोज़रेला पड़ी हुई थी, तो वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो और वाइट पेपर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार ऑरिगेनो का फ्लेवर आता है। इसके ऊपर अब हम इसको साइड पे रखेंगे और दूसरी जो डो हमने पेड़ा रखा हुआ था उसको भी बिल्कुल उस तरह से बेल लेंगे और उसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। इसको भी आप सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे पीछे की तरफ को, तो ये आराम से एडजस्टमेंट हो जाती है। इसको साइडों से अच्छी तरह से आप प्रेस कर लें।
बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बनी है। हर स्टेप मैंने इसमें क्लियर किया है। आप बनाएंगे तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बन जाएगी। सेंटर में होल, ये मैंने अपने से डिज़ाइन सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन डिज़ाइन तो अच्छा बन गया था, लेकिन बेक होने के बाद लेवल हो गया था। आप करें तो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिएगा, मे बी वो डिज़ाइन जो है वो बना रहे। मैंने कोशिश की थी कि प्यारा सा, यानी कि इस तरह से लग रहा था। उसको मैंने एग यॉक से किया। जिन लोगों को अंडे से एलर्जी है वो दूध के साथ इसको ग्रीस कर ले, उससे भी कलर बहुत प्यारा आ जाता है। अंडे से ग्रीस करने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट तेल जो है वो डाले हैं। थोड़े से वाइट तेल डाल लें, थोड़ी सी कलौंजी डाल लें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप एग यॉक से ग्रीस करके भी इसको बेक कर सकते हैं। अगर एग यॉक नहीं अच्छी लगती तो आप जो है दूध लगा दें। तेल और कलौंजी डालने से भी बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। 180 डिग्री पे हम इसको 25 टू 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। तो बहुत मज़ेदार यमी सा ये चिकन पाई रेडी है। इसके ऊपर मैं बटर से ग्रीस करूँगी, एक तो शाइन आ जाएगी और दूसरा ये सॉफ्ट रहेगी ब्रेड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार लगी होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।